जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है बहुत ही विशेष होने जा रही है, क्योंकि आज के वीडियो में हम सबसे पहले ग्रहों के डिग्री बल को जानेंगे। ग्रहों के डिग्री बल को जानने से क्या होगा कि हमको ये पता चल जाएगा कौन सा ग्रह कितना पावरफुल है, और पावरफुल होने के साथ साथ उसके प्रभाव, क्योंकि उसी के अनुसार उसके प्रभाव मिलेंगे जितने ग्रह के पास पावर होगी, शक्ति होगी। और साथ ही साथ ये भी जान सकेंगे कि इस समय कौन सा ग्रह इस समय ज़्यादातर ग्रहों को कंट्रोल में किए हुए है। तीसरी चीज़, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या पता चलने वाली है कि इस वीडियो में राहु का जो मेन ट्रांजिस्टर इस समय हो रहा है, और इस नक्षत्रगत जो ये प्रभाव बदलेंगे राहु के, क्योंकि राहु पूर्णतया इस समय आपको स्वयं परिवर्तित प्राप्त होने वाले हैं। अगर गोचर कुंडली की हम चर्चा करें तो आपके द्वितीय भाव में राहु, तृतीय भाव में शनि, चतुर्थ भाव में मंगल, पंचम स्थान में सूर्य, षष्ठ स्थान पर बुध और सप्तम स्थान पर शुक्र और गुरु की युति हो रही है, और अष्टम स्थान पर केतुदेव विराजमान है। अब यहाँ पर हम इनके डिग्री बलों की यदि चर्चा करें तो देखिए, इनका डिग्री बल एक तरफ से हम देखते हैं। राहु का वर्तमान समय में डिग्री बल जो चल रहा है वो 9 है, और शनि का डिग्री बल वर्तमान समय में जो है ये 18 डिग्री के हैं, और मंगल के डिग्री बल को यदि देखा जाए तो ये 22 डिग्री पर इस समय पर चल रहे हैं। और इसके साथ ही सूर्य का डिग्री बल जो है वो है 25। और अगर बुध के डिग्री बल की चर्चा की जाए तो बुध भी इस समय 18 डिग्री के हैं। और अगर हम शुक्र गुरु की चर्चा करें तो शुक्र इस समय 02 और गुरु 08 डिग्री के, क्योंकि इन्होंने अभी जस्ट अपना राशि परिवर्तन किया है। और केतु का भी डिग्री बल राहु की तरीके से ही 9 डिग्री है। ये तो रहने वाला है ग्रहों का वर्तमान समय में डिग्री बल। अब देखिए, ये ग्रह इस तरीके से आपकी गोचर कुंडली है, और अगर हम गोचर कुंडली के चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा वर्तमान समय में आपके शनि के साथ में आज गोचर कर रहे हैं, और इनका डिग्री बल भी 22 है। तो ये तो है आपके 9 ग्रहों की प्लेसमेंट जो गोचर कुंडली में आपको बहुतायत प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है। जीवन की पूर्ण आपकी जितनी भी निराकरण स्थिति, समस्याएं, सब इसी स्थान से निकलकर आपके लिए प्राप्त होने जा रही हैं। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है ग्रहों का विशेष प्रभाव, और वर्तमान समय में ग्रहों के प्रभाव हमारे लिए पूर्णतया परिवर्तित होने जा रहे हैं। चर्चा आज के वीडियो में है राहु की, लेकिन ग्रहों का बल के अनुसार आप जान सकते हैं। इस समय अगर युवावस्था के ग्रहों की बात करें तो वो रहेंगे शनिदेव और बुधदेव। ये 2 ग्रह इस समय युवावस्था के हैं। राहु और केतु जो कि इस समय किशोरावस्था में गोचर कर रहे हैं। शुक्र और गुरु बाल्यावस्था में गोचर कर रहे हैं। मंगल जो है वृद्धावस्था में गोचर कर रहे हैं, और सूर्य भी वृद्धावस्था में गोचर कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आगे जो चर्चा होने जा रही है वो राहु से संबंधित होने जा रही है, क्योंकि अभी भी राहु केतु जो है हमारे लिए 30% प्रभावी हो रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम राहु, जैसे कि हमने लास्ट के वीडियो में केतु के बारे में चर्चा की थी कि केतु ने अपना नवांश परिवर्तन किया है, उसी तरीके से राहु जो कि स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरणादायक ग्रह माना जाता है, और साथ ही साथ ये नए परिवर्तन को भी दर्शाता है। जब तक व्यक्ति अपने जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन करेगा नहीं, तब तक उसके लिए बड़े लाभ नहीं निकल कर आएंगे।
देखिए परिवर्तन तो यहाँ पर बहुत ही आवश्यक होता है। विशेषतया मैंने आपको ये चीज़ कई बार पहले भी बताई हुई है कि यदि हमको किसी ग्रह से कुछ प्राप्त करना हो तो सबसे पहले हमको उसके अनुसार बदलना होगा, क्योंकि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। देखिए जीवन में कुछ छोटे मोटे से परिवर्तन करके, अपनी आदतों में कुछ सुधार करके हम जीवन को वर्तमान स्थिति से बहुत बेहतर स्थिति की ओर ले जा सकते हैं। यही ग्रहों का सिद्धांत होता है, इसी सिद्धांत पर ये दुनिया वर्क करती है। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण इस समय राहु जिस तरीके से शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और इन्होंने चतुर्थ पाद से प्रवेश किया था, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही ग्रहों की चाल जो होती है वक्री होती है। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि ये उल्टी चाल चलते हुए गए थे, तो इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि 2 अगस्त को राहु देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। जब ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो इनके पास में जो ये आगामी समय शेष बचा हुआ है यह किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि इन्होंने जहाँ मीन, कुंभ और मकर का भोग कर लिया है, अब ये अपने नवमांश का परिवर्तन करके, क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र में 4 पाद होते हैं जो कि स्तंभ के तरीके से कार्य करते हैं। 3 स्तंभ का भोग हो चुका है और 1 स्तंभ शेष है, और इस शेष स्तंभ में इनके प्रभाव हमारे लिए किस तरीके से रहने वाले हैं, क्योंकि अब ये धनु के नवमांश में गोचर करेंगे। तो देखिए बहुत ही प्रेरणादायक आगे वीडियो रहने वाला है, क्योंकि प्रेरणादायक नक्षत्र है और बहुत तीव्रता से ये वर्क भी करता है, क्योंकि राहु अति तीव्रगामी ग्रह है। इतने तीव्रगामी ये प्रभाव देते हैं कि उसमें अचानक का भान हो जाता है। अचानक सुखद घटना हो या दुखद घटना हो, हर घटना को प्रभावित करने में राहु केतु विशेष सामंजस्य रखते हैं। और जस्ट सामने जो आपका अष्टम स्थान है वह भी तीव्रगामी प्रभाव, अचानकत्व के लिए ही जाना जाता है। तो इस समय जीवन में धन से जुड़ी हुई जो स्थितियां आपकी परिवर्तित होगी किस तरीके से, क्योंकि अगर इस समय राहु के नवमांश पति की चर्चा करें तो देखिए हालांकि इनका डिग्री बल तो एक ही है, लेकिन इन्होंने योग जो बनाया हुआ है वो गजलक्ष्मी योग बनाया हुआ है। वर्तमान समय में गुरु और शुक्र दोनों एक दूसरे से संबद्ध बनाए हुए हैं, जिस कारण से ये गजलक्ष्मी राजयोग प्रभावी हो रहा है। अब इतने बड़े राजयोग को बनाकर राहु इनके नवमांश में आ चुके हैं। देखिए जहाँ एक ओर इनकी षडाष्टक स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर राहु जो हैं गुरु के ही प्रभाव में आ गए हैं, यानी कि पूर्ण इस समय प्रतिरोधात्मक क्षमता के साथ गुरु राहु से बैठे हुए हैं कि भाई अब तू कर, तुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं तैयार हूँ, यानी अलर्ट हूँ आपके हर वार का प्रत्युत्तर देने के लिए। तो यह सिचुएशन जब भी गुरु और राहु की बनती है, देखिए ज्योतिष शास्त्र में एक सिद्धांत है कि चाहे गुरु राहु के प्रभाव में आ जाए या राहु गुरु के प्रभाव में आ जाए, राहु के लिए तो अच्छा ही होता है, थोड़ा गुरु के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि गुरु का स्वभाव नहीं होता है कि वो इस तरीके से शत्रुवत किसी से बर्ताव करें। लेकिन जब षष्ठ स्थान पर आ जाएं या किसी तरीके से इनकी इस तरीके से इनका संबंध बन जाए कि मतलब ग्रह जो हैं वो विपरीतार्थक प्रभाव देने लग जाए, तो ये गुरु के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन राहु के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि राहु जो हैं स्वरूप बदलने में माहिर हैं। जिस भी ग्रह के साथ हों, जिस ग्रह के प्रभाव में हों, ये दोनों ही अवस्थाएं क्या होती हैं, राहु उसके समान स्वयं को बना लेते हैं जिसके प्रभाव में होते हैं। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जब इनको अमृत पान करना था तो इन्होंने देवतुल्य रूप धारण कर लिया था। तो इस समय यहाँ पर भ्रम होगा आपके जो प्रभाव होंगे उनमें, कि आपको यहाँ पर प्रभाव जो हैं वो देव गुरु के प्राप्त हो रहे हैं या राहु के प्राप्त हो रहे हैं, और दोनों ही विस्तार कारक ग्रह हैं। अब यहाँ पर दृष्टियाँ राहु की क्या उनसे रहेंगी, राहु की पंचम दृष्टि, इसके अतिरिक्त यहाँ पर सप्तम दृष्टि भी रहेगी और यहाँ पर नवम दृष्टि। दूसरी ओर ये आजीविका के लिए बहुत ही वरदान स्वरूप समय काल रहेगा। देखिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपकी इनकम में ग्रोथ होती हुई देखी जाएगी। कारण क्या रहेगा, क्योंकि देखिए जहाँ इस समय राहु गुरु के प्रभाव में होंगे, वहीं दूसरी चीज़ क्या है कि राहु की नवम दृष्टि जो है वो गुरुवत मानी जाती है। अब जब राहु की नवम दृष्टि गुरुवत मानी जाती है, सीधे सीधे आजीविका को प्रभावित कर रही है। सीधा तात्पर्य ये निकल कर आ रहा है
कि गुरु जो हैं इस समय आपकी आजीविका को राहु के माध्यम से, क्योंकि राहु का मूल स्वभाव तो वही रहेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर थोड़ा सा भ्रम जरूर फैलाएंगे, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं है। देखिए, राहु अपना कार्य करेंगे, लेकिन गुरु नवमांस के प्रभाव से आपको उस भ्रम से निकलने का मार्ग जरूर प्रशस्त करेंगे। यानी कि किसी प्रकार से आपके पास में मृगमरीचिका है, माया जाल है, या आपको कोई चीज़ बहुत लुभा रही है और उसकी वस्तु स्थिति आपके सामने स्पष्ट नहीं है, इन सभी चीज़ों में क्या होगा, गुरु यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाएंगे। आप कितनी भी विषम परिस्थिति में क्यों ना फंस जाए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपके साथ में इस समय गुरु का साया चल रहा है, और गुरु का साया जब ये अपना प्रभाव देने पर आएगा ना, तो आपकी वो जितनी भी माया जाल हैं, जितने भी स्वांग है, प्रपंच है, क्षण भर में काट गिराने का काम करेंगे गुरुदेव महाराज। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था ना कि इस समय हम ये भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि कौन सा ग्रह इस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने बहुत सारे ग्रहों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। देखिए, जहाँ मेजर ग्रह राहु हैं, वहीं मेजर ग्रह शनि भी हैं। शनि कहाँ हैं? गुरु की राशि में। राहु गुरु के प्रभाव में, शनि गुरु की राशि में, और गुरु के ही इस समय नक्षत्र में है। मंगल भी इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं, और आपने देखा कि ये बहुत सारी, और देखिए बुध, क्योंकि इन 18 डिग्री हो चुकी है, अब मात्र 6 या 7 दिनों के बाद बुध भी जो हैं इसी स्थान पर आ जाएंगे। अर्थात इस समय अगर हमको किसी ग्रह के उपायों को अगर जाना चाहिए तो हमारा कौन सा ग्रह है? गुरु। क्योंकि गुरु की डिग्री बेशक से इस समय 1 डिग्री है, लेकिन गुरु ने समस्त ग्रहों को अपने प्रभाव में लिया हुआ है। इसलिए इस समय, क्योंकि राहु ने अभी अभी जस्ट गुरु के नवमांश में प्रवेश किया है, तो राहु अभी आगामी समय में लगभग 1.5 से 2 माह के मध्य गुरु के ही प्रभाव में रहेंगे, और उसके उपरांत जो है फिर से इनका नक्षत्र परिवर्तन होगा। अब यहाँ पर देखिए, शनि भी जो है जब तक राशि परिवर्तन करेंगे नहीं, तब तक गुरु के प्रभाव में ही रहने वाले, और वहीं मंगल भी राशि परिवर्तन तक गुरु के प्रभाव में ही रहेंगे। तो मेजर ग्रह निकलकर इस समय हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह आ रहा है? गुरु। तो गुरु के इस समय हमारे लिए उपाय बहुत ही श्रेष्ठ रहेंगे, जिनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं।